शांति। सभी मेहनत मुक्त बैगर संतुष्ट ट्रस्टीज को गॉडली मॉर्निंग। परमात्म ज्ञान का सार, आत्माओं द्वारा परमात्मा की याद। याद से ही हम होंगे आबाद। अब चेक ये करना है कि हम बाबा को कितना याद कर रहे हैं। कहीं हम स्वयं से ठगी तो नहीं कर रहे हैं? क्या अपना कैरेक्टर सुधार रहे हैं? हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो रहा है? हमारी जबान मीठी हो रही है? रूहानी सर्विस के लिए हमें उमंग उत्साह है? भगवान द्वारा दी जाने वाली वंडरफुल अटपटी चटपटी खटपटी नॉलेज के स्वरूप धारणा मूर्त बने हैं? इन सब पॉइंट्स की आज ईमानदारी से चेकिंग करेंगे और बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल कहें, चार्ट कहें, देंगे। आज तारीख है 18 मई 2024। इस ज्ञान यज्ञ में बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख, गीता ज्ञान के 18 अध्याय, ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण होने की, अव्यक्त होने की तारीख 18। सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार, इसमें अपने आप को ठगना नहीं। याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार, इसमें अपने आप को ठगना नहीं। आधा कल्प से जो हमने पाप कर्म किए, आत्मा को पता है, उसको धोने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में कहाँ कहाँ नहीं भटके हम। और बाबा बताते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे किए हुए पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद करना, बाबा कहते हैं, ये है तलवार की धार। योग से शक्ति मिलेगी जिससे हम माया का गला काट सकते हैं, अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। तो ये ऐसी तलवार है। अब देखना है इसमें कितनी धार है। हाँ, कितनी धार है? माना हमारी ज्वालामुखी याद है, ज्वालामुखी योग है, जिसमें विकर्म विनाश हो जाए, भस्म हो जाए। बाबा कहते हैं इसमें अपने आप को ठगना नहीं कि हम तो बाबा के बन ही गए हैं, सारा दिन तो हम बाबा को ही याद करते हैं। नहीं, कितनी तीव्र याद है, विकर्म विनाश करने वाली याद है। चेक करना है। सारे दिन में बैठकर हम कितना याद करते हैं बाबा को, तलवार की धार में कितनी तेजी है, ये चेक करना है। बाबा कहते हैं इसमें आपको ठगना नहीं, खुद को धोखा नहीं देना है। प्रश्न है, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? आत्माओं के चरित्र, कैरेक्टर खराब हो गए ना, तो बाबा सुधारने के लिए कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर में सुनेंगे। बच्चे, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता मेल रखते, उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। चेकिंग रखनी है खुद पर, रजिस्टर मेंटेन करना है, चार्ट रखना है, वो भी सच्चा सच्चा। बाबा कहते हैं इससे ही पता चलेगा कितनी उन्नति हो रही है, कैरेक्टर सुधरेगा। क्या क्या चेक करने बोला आज बाबा ने? कि सारा दिन में चेक करो हमारा कैरेक्टर कैसा रहा, कैसे हमारे बातचीत, व्यवहार, रहन सहन, खान पान कैसा रहा। किसी को हमने दुख तो नहीं दिया, फालतू समय इधर उधर बातों में व्यर्थ तो नहीं किया, फालतू बात तो नहीं की। आत्मा समझकर परमात्मा बाप को हमने कितना याद किया,
कितनों को आप समान बनाया। बाबा कहते हैं कितनों को ज्ञान सुनाया, आप समान बनाया, बाप का परिचय दिया। ये सब चीज़ की चेकिंग करनी है, पोता मेल रखना है। बाबा कहते हैं जो रखेंगे पोता मेल, जो करेगा सो पाएगा, वो उन्नति को प्राप्त करेंगे, और नहीं करेगा तो पछताएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती होगी। अपने स्वधर्म में रहना मना शांत होकर बैठते हैं हम आत्माएं, सुनते हैं बाबा को। बाबा कहते नहीं, बुद्धि जरूर इधर उधर जाती होगी। वह तो हर एक अपने को समझ सकते हैं। मूल बात है सतो प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। भल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं। याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। अमृत वेला में तो स्थिति बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर बाद में तो बाबा कहते हैं दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल है सारे दिन में क्या करते। वह तो हुई सुबह में घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं? क्या स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं? अमृत वेला तो ठीक ठाक हो गया, और फिर सारे दिन में ज्ञान का मनन चिंतन किया, स्वदर्शन चक्र फिर आया। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, बाबा तो जानते ही हैं, वो अलग बात है, लेकिन बाबा कहते हैं खुद अपना चार्ट रखो तो अटेंशन रहेगा, अवेयरनेस रहेगी। तो बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। देखो बाबा को तो पता चलता है ना कि सच्चा चार्ट है या झूठा चार्ट है। समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे। सचमुच याद में थे। आत्मा समझकर परमात्मा बाप को याद करना, ये है यथार्थ याद। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। चेक करो, बाबा के प्रति इतना आकर्षण है, इतनी कशिश है कि पूरी दुनिया को भूल जाएं, पुरानी दुनिया को। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद न आए, परंतु सचमुच याद आती है वह नहीं, वह तो खुद पोता मेल निकाले। बाबा को तो याद करते, साथ में कितने देहधारियों को याद करते हैं। तो अपना पोता मेल निकालो सब। कितना हम बाबा को याद करते हैं, जैसे आशिक माशूक का मिसाल है। यह आशिक माशूक रूहानी है, बातें ही न्यारी हैं। वह जिस्मानी, यह रूहानी। ऐसी रूहानी बातें करेंगे आशिक माशूक की। देखो दुनिया कहती है पागल है, मेंटली इल है। तो फिर दुनिया में भी, जिस्मानी दुनिया में भी किसी को प्यार होता है, कहते हैं ना पागल है। तो फिर ऐसा पागलपन है, ऐसा रूहानी नशा है, ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है। तो बाबा कहते हैं यह रूहानी आशिक माशूक रूहानी है, बातें ही न्यारी हैं। वह जिस्मानी या रूहानी। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे। फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह याद के बिगड़ तो उतरेगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहाँ याद करना है एक को। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं, तो बाबा भी छोटी बिंदी बहुत बहुत सूक्ष्म है, और नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है।
प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनना ही कोई आसान बात नहीं है। तो यहाँ तो विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनने की बात है। बाप कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना, खुद की तारीफ करना, हाँ, खुद अपनी प्रशंसा करना नहीं। हम तो बाबा को ही याद करते हैं, बाबा के ही हैं, इसके अलावा तो हमको और कोई काम ही नहीं है, यही हमारा जीवन है। बाबा कहते हैं ऐसे मियाँ मिट्ठू समझ के अपने आप को ठगना नहीं, धोखा नहीं देना। अपने से पूछो, सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया जो कट निकले। ऐसी याद चाहिए जिससे विकर्म विनाश हो, कट निकले, खाद निकले, गंदगी निकले, इम्प्योरिटी निकले, अवगुण निकले, तमो प्रधानता निकले। ऐसी याद है। कितनों को आप समान बनाया, यह पोता मेल हर एक को अपना रखना है। जो करेगा वह पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। देखना है हमारा कैरेक्टर सारे दिन में कैसा रहा, कोई को दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेगा। बाप ने रास्ता तो बताया है, बाबा ने एक विधि बता दी, रास्ता बता दिया कि चार्ट रखो। आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वह सामने खड़ा हो जाता है। दो स्त्रियां हैं, मानो दो फीमेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है, दोनों पुरुष हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। मेल हो दो या दो फीमेल हो, बाबा कहते हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। जिसका जिससे प्यार हो उसको वो दिखाई दे सकता है। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों से भी ना हो। आजकल रिश्तेदारों से नहीं है, लेकिन दोस्तों से देखो कितना प्यार है, उनसे संस्कार मिलता है। भाइयों के संस्कार आपस में नहीं मिलते। तो एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, प्यार है, एक दूसरे से संस्कार मिलते हैं तो संभाल भी लेते हैं एक दूसरे को। बाबा तो अनुभवी है ना। तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है, चुंबक है एवर प्योर, तो वह खींचता है। बाप तो बेहद का है ना, समझते हैं यह तो बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कशिश करते हैं। आत्मा समझ कर बैठेंगे ना खुद को तो परमात्मा अपने आप खींच लेते हैं। बाबा कहते हैं कि बहुत जोर से कशिश करते हैं, परंतु यह याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहाँ भी जाते हो, मुसाफिरी करते हो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो। आशिक माशूक कहाँ भी याद करते हैं ना, यह भी ऐसे है। बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। और कोई उपाय है नहीं, यह बहुत महीन है। तलवार की धार से चलना होता है, याद है तलवार की धार। अब याद ही नहीं होगी बाबा की तो इस ज्ञान मार्ग में आगे कैसे बढ़ेंगे, प्राप्ति ही नहीं होगी, कुछ अनुभव ही नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं याद है तलवार की धार, इससे ही तो हम माया से जीतेंगे ना, माया का गला काटेंगे, माया जीत बनेंगे। घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। तलवार से पाप कटेंगे, ज्ञान तलवार, योग तलवार। तो बाबा कहते हैं इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। यह बहुत नाजुक है। जैसे वो लोग आग से पार करते हैं, तुम्हारा फिर बुद्धि योग चला जाता है बाप के पास। बाप आए हैं यहाँ, हमको वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं। परम धाम से बाबा नीचे आए हैं। कहते हैं साधारण तन में आता हूँ, तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है। चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। कल भी बोला ना बाबा ने कि मैं हीरा हूँ और ये ब्रह्मा तन क्या है, डिब्बी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं, यह तो बाबा जानते हैं, बहुत कशिश करते हैं, परंतु यह तो हुआ आधा पौना घंटा। अमृत वेला तो आधा पौन घंटा हुआ, बाकी सारा दिन वेस्ट गवाया, तो इससे क्या फायदा। बच्चों को अपने चार्ट का ओना रखना है। ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार है।
यह भूल नहीं करनी है। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं हैं, गिने चुने हैं। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। देखो, किसी से प्यार हो, लगाव हो तो भी नाम रूप में अटकते हैं, और किसी से नफरत हो, कोई संस्कारों की टकराहट हो तो भी नाम रूप में अटकते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। बाप सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा न समझें कि बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई, इसीलिए कहते हैं ना कि गीता में हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो ये तो सच्ची सच्ची गीता है ना। ऐसी कोई भी बात नहीं है दुनिया में जिसका उत्तर बाबा ने नहीं दिया है। बाबा ने हर एक पॉइंट समझाई है। यह है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। वैराग्य भी तुमको आएगा। बाकी सबको तो समय दिलाएगा, परिस्थितियां दिलाएंगी, लेकिन बाबा हमें समझ से वैराग्य दिला रहे हैं। तो समझ से आया हुआ वैराग्य शमशानी नहीं होता, परमानेंट वैराग्य। तुम जानते हो अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है। जाने से पहले पवित्र बनना है। दैवी गुण भी जरूर चाहिए। नंबरवार माला में पिरोने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आने हैं, फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है। अनेक देवताओं की पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते वह सुधरते नहीं हैं, तो कहा जाता है यह तो चंडिका है। जो बाबा की न सुने वो चंडिका। सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं। यह फिर है बेहद की बातें। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे कि यह तो बाप को भी मानने वाले नहीं है। भगवान को नहीं मान रहे, भगवान का कहना नहीं मान रहे, पद कम हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने पर बहुत नजर रखनी है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद की यात्रा की। सुबह से बाबा देखो कितनी मेहनत कराते हैं, खुद करते हैं बाबा। पहले तो आते हैं और फिर बच्चों से मेहनत कराते हैं, कहते हैं याद करो, अपने पर नजर रखो। लेकिन हमारी नजरें कहाँ हैं? दूसरों पर। तो नजर अपनी तरफ घुमानी है। बाबा कहते हैं बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद के यात्रा की। यह बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज को तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे। नॉलेज तो थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल जो है उसमें मेहनत है। याद योग ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। 84 का चक्र याद करना बड़ी बात नहीं है। बाकी भारी माल है याद की यात्रा, जिसमें फेल भी बहुत होते हैं। थ्योरी में तो सभी पास हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। बाबा कहते तुम्हारी युद्ध भी इसमें है। तुम याद करते हो, माया पिछाड़ देती है। नॉलेज में युद्ध की बात नहीं। देखो कितनी डायरीज भरी है सबने। वह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह तो पवित्र बनना है। इसलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ, कहेंगे पावन बनाओ। पवित्र बनना है, दिव्यता लानी है, पावन बनना है। तो यह सब पॉइंट बुद्धि में रखनी है। पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। नॉलेज तो क्या है? कहानी है ना, हमारे 84 जन्मों की कहानी है। तो बाबा कहते हैं इसको युक्ति से समझाओ। जबान में मिठास भी चाहिए। अब ऐसे नहीं कि सत्य है तो कैसे भी सुना दिया, नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं ना सत्य सुनाओ, लेकिन मिठास से, सभ्यता से सुनाओ। तो जबान में मिठास भी चाहिए। तुमको यह ज्ञान मिलता है, वह भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे। शुरू से लेकर भक्ति की है तो यह अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। कुछ न कुछ अच्छे कर्म हैं, इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ तक पहुँचे। तो अब तो सुकर्म ही करने हैं। बाबा कहते हैं जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे।
महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होंगी। लिखते रहें तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स अलग करते रहें। पॉइंट्स का वजन करें। कैसे तौलेंगे? नहीं, देखें कितनी गहराई है पॉइंट्स में। हाँ, प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, हमारे व्यवहारिक जीवन में ये पॉइंट्स कितने काम आते हैं। पॉइंट्स का वजन करें, समझें, मनन चिंतन करें। परंतु ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं। अलग से पॉइंट लिखें, उसका मनन चिंतन करें, प्रैक्टिकल अपनाएं उसको अपने लाइफ में, औरों को भी समझाएं, अनुभव शेयर करें। बाबा कहते हैं ऐसे कोई करता ही नहीं है। ऐसी पॉइंट्स, ऐसी बातें दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी में, कोई भी किताब में नहीं है। अब यहाँ बाबा मुफ्त में दे रहे हैं इसलिए वैल्यू नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और अच्छे पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे। हाँ, अब बनाए नए तरीके से डायरी, है ना। ठीक है, पहले तो कर लिया, इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब पता है ना कि ये बातें कितनी वजनदार हैं। अवस्था अनुसार समझ भी बदलती है और आगे बढ़ते हैं तो अलग तरह से अब पॉइंट्स को नोट करना है। बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो, फिर जांच करो। ऐसी मेहनत करते नहीं। सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती हैं। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में। तुमको तो बहुत ज़रूरी है। देखो स्पार्क विंग है ना, तो उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पे पॉइंट्स निकाले हैं। छोटी छोटी बुक्स हैं, बहुत अच्छी हैं। तो बाबा कहते हैं सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती है। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में, और तुमको तो बहुत ज़रूरी है। टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो पद भी ऊंचा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ता है, और फिर माया से हार भी खाते रहेंगे। तो उछल खाना है, आगे बढ़ना है, तो मेहनत तो करनी होगी ना। तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं। सर्विस बिगर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। अब माला फेरना है, माला का दाना बनना है। बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है। याद नहीं तो वह खुद जाने। बाबा तो मत दे देते हैं। अब कितना हम दिल दिमाग से समझते हैं, कितना स्वरूप बनते हैं, कितना बाबा की बातों को धारण करते हैं, ये तो खुद के ऊपर है ना। अब याद नहीं तो वह खुद जाने। भल धंधा धोरी आदि करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए नोट करने लिए। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। अब तो मोबाइल है, डिजिटल डायरी है। अब तो अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्ठू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं। आलस अलबेलापन किया, अपने आप को मियाँ मिट्ठू समझा, खुद को ही ठगी कर रहे हैं, खुद को ही धोखा दे रहे हैं, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो फिर तो माया भी कोई कम नहीं है। जब आएगी माया, रावण आएगा, वार होगा, अपने आप पता चल जाएगा, सारी ठगी निकल जाएगी, घूंसा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़े ही है। विश्व की बादशाही दे रहे हैं, परीक्षा तो लेंगे ना बाबा। तो माया तो आएगी। बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, कोटों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा देखो कहते हैं ना, बच्चों के लिए ताज़ा ताज़ा गरम गरम हलवा बना रहा हूँ। हाँ, विचार सागर मंथन करते थे, पॉइंट्स लिखते थे, फिर क्लास लेते थे। तो बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। पॉइंट्स भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे तुमको समझाने के लिए। तो समझा जाता है कि अब तक याद की यात्रा कहाँ है कर्मातीत अवस्था। अभी भी कर्म के फल के प्रभाव से हम प्रभावित हो रहे हैं, चेक करना है। मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती है, बड़ी मेहनत है, कर्म भोग होता है, याद करना पड़ता है। अच्छा समझो, मुरली ब्रह्मा नहीं शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें सुनाते हैं। कभी बीच में यह बच्चा भी बोल देते हैं,
तो बाबा ने तो जिम्मेवारी ली है ना उनकी। हमको तो यही समझना है कि शिव बाबा ही कह रहे हैं, फिर बाबा जिम्मेवारी लेंगे। बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे। इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे नाम रूप में फंस चलायमान हो जाते हैं। ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं। बच्चों के लिए मकान बनाने हैं या प्रबंध करना है तो यह सब ड्रामा। अब 350-400 आत्माएं उस समय यज्ञ में, तो सबकी देखभाल सार संभाल करना ये जिम्मेवारी तो ब्रह्मा बाबा को ही थी ना। तो बाबा कहते हैं ये प्रबंध करना है, मकान बनाना है, ये सब देखना पड़ता है, ख्यालात चलते हैं। है तो यह सब ड्रामा। बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। देखो इस बेहद ड्रामा में सबका अपना अलग अलग ड्रामा चल रहा है। ड्रामा ही तो है ना सब कुछ। बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बगैर कोई चीज होती ही नहीं। सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है ना, बाबा को पसंद है, तो फिर गलती तो कुछ है ही नहीं। तो ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्थैर्यम रहेंगे। नथिंग न्यू, पहले भी हुआ, पहले भी पार कर लिया, तो अडोल अचल स्थैर्यम रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, स्वप्न भी ढेर आते हैं। माया है ना, जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे, क्योंकि परीक्षा लेंगे ना बाबा, और सफाई करने बैठेंगे तो गंदगी तो निकलेगी पुरानी। तो बाबा कहते पहले नहीं आते थे तो उन्हें भी स्वप्न आएंगे। बाप समझ जाते हैं बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं तो मेहनत भी करनी पड़े ना। ऐसे ही बन जाएंगे क्या विश्व महाराजन, विश्व महारानी? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। क्या मेहनत? लवली बाप को याद करना पड़े। दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है। यह बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। हाँ, बाबा मिला, क्या से क्या हो गया। हाँ, देखो क्या थे हम, क्या क्या मिल गया हमें। सभी दुखी थे, सुखी हो गए ना, तृप्त हो गए, भरपूर हो गए, संपन्न हो गए। तो बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। जो याद करते होंगे उनको बाप की कशिश होती होगी। यहाँ आते ही हैं बाप से रिफ्रेश होने, तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है। अब लापरवाही नहीं करनी है, मार्जिन ही नहीं है अब तो। बाबा देखते हैं सभी सेंटर से आते हैं। देखता हूँ, पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना, शक्ल से भी देखते हैं बाप से कितना लव है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं। यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता है। बाबा बिगर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भुलाना ही है। वह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं। ऐसी अवस्था है हमारी, मोती झड़ते हैं बाबा की याद में। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। यह है सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम। यहाँ की बात ही न्यारी है। अब तो बाबा सम्मुख है ना, पहले तो ढूंढ रहे थे, अब तो पता है, मिलन मना लिया, सच्चा लव अनुभव कर लिया। अब तो झरना चाहिए ना प्रेम के मोती। बाबा कहते हैं यहाँ की बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर रथ पर सवार होगा। बिगर शरीर आत्माएं तो वहाँ मिल सकती, यहाँ तो सब शरीरधारी हैं। बिगर शरीर आत्माएं तो वहाँ मिल सकती, यहाँ तो सब शरीरधारी हैं। सूक्ष्म वतन में तो हम आकारी शरीर में, फरिश्ता शरीर में मिल सकते हैं ना, यहाँ तो सब शरीरधारी हैं।
और परम धाम में तो पता ही नहीं रहेगा, रहेंगे साथ में लेकिन कौन बाबा, हम कौन, परिचय ही नहीं है, जान पहचान ही नहीं है। जानते हैं यह बाप दादा है, यहाँ तो सब शरीरधारी हैं, जानते हैं यह बाप दादा है, तो बाप को याद करना ही पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या देते हैं, सब अपना अपना याद करें क्या क्या मिला है हमें, तो प्यार से बाबा की महिमा कर सकेंगे। बाबा बाबा बाबा, क्या नहीं दिया बाबा ने, तो शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है, हमें इस जंगल से ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है तो उनको याद करना है। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते, जरूर कोई खामी है। अब हम भी मास्टर भगवान हैं तो कल्याणकारी होने चाहिए ना, तो जरूर कोई खामी है, यदि किसी का कल्याण नहीं करते हैं तो कोई कमी है। बाप कहते हैं याद का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती है। आप किसी को बताओ, सुनाओ, समझाओ, उनको क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि याद का जौहर नहीं है, योग युक्त होकर नहीं समझाते, कशिश नहीं है। बाबा कहते यह भी ड्रामा, अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं, बाप से वर्षा पाना है। बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाप तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं। यह बाप तो सबका है, वंडरफुल पार्ट है ना इनका। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि यह अक्षर किसके हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने। बाबा सब सुना देते हैं। क्यों सुनाते हैं बाबा? बाबा कहते बच्चों से काम मुझे लेना है ना, काम लेना है तो बाबा हमें समझाएंगे नहीं तो कैसे काम लेंगे। यह बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है चटपटी। यह नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है। आज विचार सागर मंथन करें कि ये वंडरफुल नॉलेज चटपटी, अटपटी, खटपटी कैसे है। बाबा आगे कहते हैं वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी चाहिए ना। कितनी वंडरफुल बात है ना, कितनी न्यारी नई बात है कि विश्व का मालिक बनना। तो न्यारा ज्ञान होगा, नया ज्ञान होगा तभी बन सकते हैं ना। पढ़ने वाले न्यारे, पढ़ाने वाला न्यारा, ज्ञान न्यारा, प्राप्ति न्यारी, सब कुछ देखो वंडरफुल चटपटा ज्ञान है। पूरे 84 जन्मों की बात बाबा हमें बताते हैं, कितना चटपटा, क्या से हम क्या बन गए, क्या थे और फिर क्या बन गए, कितने ऊंचे और फिर नीचे आ गए। अटपटी है, सुनकर अटपटा लगता है ना कि हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। ऐसी बातें जो कभी शास्त्रों में, वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति कहीं भी नहीं पढ़ी, कहीं भी नहीं सुनी, किसी से भी नहीं सुनी। और खटपटी भी है, खटपट तो होती है ना। देखो परिवारों में खटपट, समाज में खटपट, और फिर माया से भी खटपट होती है, हमारी विकारों से खटपट। तो चटपटी, अटपटी, खटपटी वंडरफुल नॉलेज है। कितने भाग्यवान हैं हम जो ऐसी नॉलेज हमको मिली। तो शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, हरेक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुल्टे अक्षर नहीं बोलने हैं, प्यार से काम निकालना है। बाबा कहते हैं उल्टा सुल्टा नहीं बोलो, दिव्य गुणों की धारणा हो, बाप को याद करो, किसी से भी प्यार से काम निकालो। देखो बाबा को काम कराना है हमसे, कितने प्यार से बाबा हमें समझाते हैं। तो हमें भी अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसे ही सभी आत्माओं को प्यार से समझाना है, प्यार से बात करनी है और अपना काम निकालना है। इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। दूसरा, बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। सर्व प्राप्तियां हैं तो आत्मा संतुष्ट। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। कुछ न कुछ कमी है तो आत्मा असंतुष्ट होगी। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। बाबा मिले और बाबा से मिले हुए खजाने सबको एक जैसे। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। हर पल याद रहे कौन मिला है, क्या मिला है, कैसे यूज करना है। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। बेहद की प्राप्तियों को कैसे हम हद में परिवर्तन कर देते हैं? जब उसकी वैल्यू नहीं समझते, कौन मिला, क्या मिला और भगवान हमें क्या पढ़ा रहे हैं। यदि निश्चय नहीं है, संशय बुद्धि हो जाते हैं, परिवार में विश्वास नहीं है, खुद में विश्वास नहीं है, हाँ, ड्रामा पर निश्चय नहीं है, तो ये क्या है? बेहद को भी हम हद में ही बदल देते हैं। यदि अभी भी हम पुरानी चाल चल रहे हैं, पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, पुरानी ही सोच है, कर्म भी वैसे ही हैं, वैसे ही बोल रहे हैं, संस्कार परिवर्तन नहीं किए हैं, तो ये सब क्या है? बेहद की प्राप्तियां हद में ही परिवर्तन हो गई ना, वही चल रहा है। तो बाबा कहते हैं, कौन संतुष्टता अनुभव कर सकते हैं? जो बेहद में आ गए हैं, सर्व हदों को छोड़। तो बेहद की सोच, बेहद के कर्म, सदा बेहद बाप के साथ रहना है। स्लोगन, जहां निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। जहां निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। कहते हैं ना बाबा, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहली बात, बाबा ने कहा, याद है तलवार की धार। याद है तलवार की धार, जिससे हम अपने पापों को काट सकते हैं। दूसरा, चार्ट से सुधरेगा कैरेक्टर। चार्ट रखेंगे, पोता मेल रखेंगे, सच्चा सच्चा, तो कैरेक्टर सुधरेगा। तीसरा, वंडरफुल, अटपटी चटपटी खटपटी नॉलेज है ये, तो सदा इसी में रमण करना है, विचार सागर मंथन करना है। चौथा, स्मृति स्वरूप संतुष्ट आत्मा। जब स्मृति रहेगी कि क्या मिला है हमें, कौन मिला है, तो संतुष्टता का अनुभव होगा। और पांचवा, निश्चय बुद्धि विजयंती। ओम शांति। झूम रहा डाली पर चित्ती
की चिंता से है दूर। पंछी झूम रहा डाली पर चित्त की चिंता से है दूर। मधुर सुरों में प्रभु गुण गाता लुटा रहा खुशियाँ भरपूर। जीवन सरल बनाओ मानव, जीवन सरल बनाओ, तुम चिंता की चिता जलाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ।